हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। सीबीएसई क्लास 10 वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने रिसोर्सेस क्या होता है, रिसोर्सेस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, लैंड रिसोर्स क्या है, लैंड यूटिलाइजेशन किस तरह से होते हैं, कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन एंड रिसोर्स प्लानिंग के बारे में पढ़ा, डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। आज हम लोग सॉइल एज ए रिसोर्स पढ़ने जा रहे हैं और इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स पढ़ेंगे, फिर सॉइल इरोजन एंड उसके सॉइल इरोजन को रोकने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं वो सभी हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉइल क्या है, प्लांट ग्रोथ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ को सपोर्ट करने वाला एक मीडियम है। बिकॉज सॉइल नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सॉइल आर लैंड, लैंड का जो लैंड है उसका अपर मोस्ट पार्ट सॉइल होता है। तो सॉइल क्या करता है, ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, वेजिटेशनल लाइफ, इन सभी को सपोर्ट करता है। ऑल काइंड ऑफ जो एक्टिविटी है, इवन इफ जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको भी यह लाइफ सपोर्ट करता है। और सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। लिविंग सिस्टम सॉइल को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमेशा जो है इसका फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन एक साथ हो साइमल्टेनियसली चलते रहता है, लेकिन इनके बनने में समय लगता है, थोड़ा समय लगता है। ये लॉन्ग टाइम तक बनते हैं, ऐसा नहीं है कि ये कंटिन्यूसली इनका जो फॉर्मेशन है वो होते रहता है। जो हम लोग अभी लैंड यूज कर रहे हैं वह क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर पहले बन चुका है, फॉर्मेशन हुआ है, तब हम लोग यूज कर रहे हैं। सो और ये क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, दैट्स वाई यह लिविंग सिस्टम है। सॉइल फॉर्मेशन में वेरियस फोर्सेस, नेचुरल फोर्सेस जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स, ये सभी सॉइल फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो सॉइल का लेयर बनाया हुआ है फिगर में। ओके, जैसे टॉप सॉइल है जो कि अपर सॉइल लेयर होता है, यानी ये जिस पे हम लोग सभी एक्टिविटी करते हैं, सबसे ऊपर का, ठीक है ना, अर्थ पे, अर्थ सरफेस का, जहाँ पे हम लोग जो कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसका सबसे अपर मोस्ट होता है टॉप सॉइल। उसके नीचे सब सॉइल होता है जहाँ पे रॉक और सैंड और साल्टी क्ले होते हैं। फिर उसके भी नीचे सब स्टेंट्रम होता है जहाँ पे वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल होते हैं। पेरेंट रॉक क्या होता है, वैसे रॉक जिसका इरोजन हो करके या जिसका डिकम्पोजिशन हो करके सॉइल फॉर्म होता है, उसे हम लोग पेरेंटल रॉक कहते हैं। जैसे ब्लैक सॉइल है, ठीक है, तो ब्लैक सॉइल किससे बनता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ब्लैक सॉइल इग्नियस रॉक से बनता है। इग्नियस रॉक क्या होता है, जो अर्थ के अंदर लावा है, मैग्मा है, मैग्मा जब बाहर आता है तो वो लावा बनता है, लावा सॉलिडिफाई होकर इग्नियस रॉक में कन्वर्ट होता है। और जब इसी इग्नियस रॉक का वेरियस जो नेचुरल फोर्सेस हैं लाइक टेम्परेचर, वेदर, क्लाइमेट, एयर, ग्लेशियर, रिवर, वाटर, ये सभी चीज़ें, डिकम्पोजर्स, ये सभी रॉक्स को क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। सो उनसे जो सॉइल बनता है वह ब्लैक सॉइल बनता है। सो पेरेंटल रॉक्स जो है क्या होते हैं, काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल में। पेरेंटल रॉक ये होते हैं। उसके नीचे जो फोर्थ लेयर है, सबसे बॉटम, अनवेदर्ड पेरेंटल रॉक होता है, यानी कि जो सॉलिड स्टेट में, बिल्कुल सॉलिड स्टेट होता है, बिना इरोजन का होता है। ओके, अब जो है हम लोग अर्थ पे देखते हैं, अर्थ पे सॉइल का है। जो सॉइल है वो लिविंग सिस्टम है, हमने देख ही दिया। मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगता है सॉइल को बनने में, अप टू फ्यू सेंटीमीटर, यानी सॉइल को कुछ सेंटीमीटर तक बनने में मिलियंस ऑफ ईयर स्पेंड होते हैं। जो पेरेंटल रॉक्स हैं या बेड रॉक्स हैं, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड जो अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ हैं, एंड टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। ओके, सो जैसा कि हमने देखा जो नेचुरल फोर्सेस हैं लाइक विंड, ग्लेशियर एक्टिविटी, डिकम्पोजर, ये सभी करते हैं। सॉइल में एक और मटेरियल होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक या ह्यूमस मटेरियल कहते हैं, यानी सॉइल में ऑर्गेनिक मटेरियल भी होता है और ह्यूमस मटेरियल भी होता है। इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल जिसको हम लोग ह्यूमस कहते हैं। ह्यूमस क्या होता है, यानी अगर जैसे देखिए सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। सो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाते हैं, या एनिमल, जो भी सॉइल में एनिमल हैं,
और जब वो डेथ करते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज है वो डिकम्पोज हो जाती है और वो वाटर के साथ मिक्स हो जाती है। साथ ही साथ बहुत सारे जो ट्रीज हैं, ट्रीज के लिप्स वो भी जब लैंड पे आते हैं, ट्री लिप्स, तो वो रोटेन हो जाते हैं, उसके बाद वो डिकम्पोज होते हैं और डिकम्पोज होकर के सॉइल में मिक्स हो जाते हैं। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं जो एनिमल लाइफ यानी ऑर्गेनिज्म के डेथ होने के बाद, एनिमल्स के डेथ होने के बाद डिकम्पोज होने से बनता है, ट्री लिप्स के डिकम्पोज होने से बनता है, ट्री के डिकम्पोज होने से बनता है, ये सभी जो है इनमें ये न्यूट्रिएंट रिच मटेरियल होते हैं। दैट्स वाई इनको ऑर्गेनिक मटेरियल कहा जाता है। उसके बाद इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, ये सभी भी सॉइल में मौजूद होते हैं, तो इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल कहते हैं। ठीक है, अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। ठीक है ना, सॉइल का क्लासिफिकेशन जो है कैसे करते हैं, तो देखो, ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties, soil of India can be classified in different types। ठीक है ना, यानी कि जो फैक्टर है, किस तरह के फैक्टर से सॉइल फॉर्मेशन हुआ है, कलर कैसा है, सॉइल का थिकनेस कैसा है, टेक्सचर मतलब सॉइल पार्टिकल है उनके साइज वगैरह, एज कब का बना हुआ है, कितना टाइम हो गया बने हुए। ठीक है, तो इन सभी बेसिस पे सॉइल को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। और ये क्लासिफिकेशन का काम कौन करता है, ये इंडिया की एक एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च जो है सॉइल को क्लासिफाई करती है। ओके, तो पहला जो है यह है अलुवियल सॉइल, फर्स्ट अलुवियल सॉइल है। ओके, तो आईसीआर करता है। अलुवियल सॉइल के बारे में हम लोग पहला जो है पढ़ते हैं, क्या है अलुवियल सॉइल। अलुवियल सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो टोटल इंटायर नॉर्दर्न प्लेन, और ये जो इंटायर नॉर्दर्न प्लेन है वह 3 रिवर सिस्टम से बना हुआ है, इंदस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। इंदस रिवर सिस्टम वेस्टर्न इंडिया के जो भी पार्ट है जैसे पंजाब, हरियाणा और इनको कवर करता है। पंजाब, हरियाणा ये सब जो प्लेन बने हैं वो इंदस रिवर सिस्टम से बने हुए हैं, लेकिन इसका जो मोस्ट ऑफ पार्ट है वो पाकिस्तान में है। उसके बाद सेंट्रल अगर हम लोग आते हैं, सेंट्रल नॉर्थ में, तो जो गंगा रिवर सिस्टम है वो आपको दिल्ली से लेकर के उसके बाद जो है आपको वेस्ट बंगाल तक यह फैला हुआ है, गंगा प्लेन, गंगेटिक प्लेन जिसको बोला जाता है। और ईस्टर्न साइड में आसाम तक जो है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से प्लेन बना हुआ है अलुवियल सॉइल का। ये जो सॉइल है वो आपको सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात, ये राजस्थान, गुजरात ये सब में जो है काफ़ी नैरो बेल्ट में पाए जाते हैं, यानी इनमें ऑल ओवर गुजरात, ऑल ओवर राजस्थान में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ऑल ओवर राजस्थान तो डेजर्ट लैंड है, लेकिन सम पार्ट्स जो राजस्थान का ईस्टर्न पार्ट है और गुजरात का भी जो साउथ और ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे, ठीक है ना, क्या है, अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। उसके बाद जो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन रिवर्स के डेल्टाइक रीजन में, जो डेल्टा रीजन है इन सभी रीजन का, उसमें आपको अलुवियल सॉइल मिलेगा ईस्टर्न घाट पे। ठीक है, अलुवियल सॉइल जो है वेरियस प्रोपोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले मटेरियल को जो है पोजेस करता है, यानी अलुवियल सॉइल में ये सभी क्ले, सिल्ट, उसके बाद सैंड, ये सभी मिक्स होते हैं। जो अलुवियल सॉइल का यानी कि रिवर वैली, अगर कोई रिवर वैली है तो रिवर वैली का जो अपर रिच होता है वहाँ पे जो सॉइल है वो कोर्स ग्रेन का होता है। ठीक है ना, जो भी अपर रिचेज है रिवर वैली का वहाँ पे, यानी अपर रिचेज ऑफ रिवर वैली क्या हो गया, देखिए जब रिवर ओरिजिन होती है, ओरिजिन होता है रिवर का माउंटेन से, तो वह फ्लो करते हुए नीचे की तरफ जाती है। सो इन दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो वो क्या करती है, वैली क्रिएट करती है। और वैली में भी अलग अलग रीजन है, अपर रीजन है, लोअर रीजन है, यानी जो हायर
माउंटेनियस रीजन में है, अपर वैली। तो अपर वैली में जो सॉइल होता है, अलुवियल सॉइल है, उसमें कोर्स ग्रेन होते हैं, यानी उनके ग्रेन साइज बड़े होते हैं। और ऐसे जो ग्रेन साइज हैं वो पिडमोंट प्लेन, ठीक है ना, पिडमोंट प्लेन में ज़्यादा होते हैं। और ठीक है, और उनको कहा जाता है डुआर्स, चोस एंड तराई। ऐसे रीजन को जहाँ पे कोर्स ग्रेन होता है उसको पिडमेंट जोन में, उसको प्लेन्स को डुआर्स, चोस एंड तराई कहते हैं। अब यहाँ पे आता है कि पिडमेंट जोन क्या है। पिडमोंट जोन, देखिए जब माउंटेन होता है, माउंटेन स्लोपी होता है, और वह स्लोप आकर के एक जगह ऐसा आता है जहाँ से वह स्लोप जो है थोड़ा कम हो जाता है, यानी सम प्लेन लैंड हो जाता है, और फिर आगे जा करके वह लैंड के साथ मिक्स हो जाता है। तो उसे हम लोग जो है क्या बोलते हैं, पिडमेंट जोन बोलते हैं। आप इस तरह से समझ सकते हो उसको, पिडमेंट जोन को, कि अगर जो है हम बात करें इस तरह से कि यह मान लीजिए कि एक माउंटेन है, यह माउंटेन है, ठीक है, और यह माउंटेन का स्लोप है, ये सभी स्लोप माउंटेन है, और फिर यहाँ आ करके यह एक रीजन बन गया, ठीक है ना, और फिर यहाँ आके जो है माउंटेन ये प्लेन रीजन हो गया, यह जो है प्लेन हो गया। आपको यह माउंटेन है, यह माउंटेन है, तो इस रीजन को हम लोग जो है क्या कहेंगे, पिडमोंट जोन कहते हैं। यानी कि प्लेन रीजन, ठीक है, प्लेन रीजन और माउंटेनियस, माउंटेन के बीच का जो रीजन होता है, यह जो है पिडमोंट जोन कहलाता है, ठीक है ना। यह रीजन क्या कहलाएगा, पिडमोंट जोन कहलाएगा। क्लियर, ये चीज होता है। जो सॉइल हैं वो सभी उनके एज और एज पे भी अलुवियल सॉइल को डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। और अलुवियल सॉइल का ऑन द बेसिस ऑफ एज जो क्लासिफिकेशन है वह है आपको बांगर, खादर, ठीक है, इस तरह से। तो जो बांगर है वह ओल्ड अलुवियल सॉइल होता है, यानी जो बहुत पहले बन चुका है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू देयर एज अलुवियल सॉइल कैन बी क्लासिफाइड एज ओल्ड अलुवियल, बांगर एंड न्यू अलुवियल, खादर, ठीक है। न्यू अलुवियल को खादर कहते हैं, ओल्ड अलुवियल को बांगर कहते हैं। अब इनमें डिफरेंसेस क्या है, देखिए जो बांगर सॉइल है वह हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर होता है। बांगर अलुवियल सॉइल में हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर, कंकर मीन्स जो लार्ज साइज के स्टोन होते हैं, ग्रेन्स होते हैं, सॉइल ग्रेन है लार्ज कोर्स साइज, जो कि कहाँ मिलते हैं, अपर एज ऑफ वैली, अपर वैली में। तो बांगर में कंकर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, और जो ठीक है, देन खादर, खादर में जो है, जो खादर सॉइल है, अलुवियल सॉइल, इसके जो पार्टिकल है वो काफ़ी फाइन होते हैं, यानी बहुत महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, और ये हमेशा जो है एवरी ईयर रिन्यू होते रहते हैं ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्री मटेरियल कैरिड बाय रिवर। सो ये हमेशा रिन्यू होते रहता है ड्यू टू फाइन पार्टिकल। यह बहुत ज़्यादा फर्टाइल भी होता है, और इसीलिए इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की जाती है। अलुवियल सॉइल में अब आता है कि कौन कौन से एलिमेंट इसमें अवेलेबल हैं अलुवियल सॉइल में, और किस तरह का एग्रीकल्चरल एक्टिविटी किया जाता है। सो अलुवियल सॉइल में आपको पोटास, फॉस्फेरिक एसिड, लाइम, ये सभी ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, जबकि यह जो है फूड क्रॉप जैसे शुगर केन, पैडी, वीट, पल्स एंड अदर सीरियल्स क्रॉप के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, फर्टाइल होता है। तो ये पहला सॉइल था अलुवियल सॉइल। सेकेंड हम लोग आते हैं किस पे, ब्लैक सॉइल पे। जैसा कि ब्लैक सॉइल नेम से ही पता चलता है कि यह ब्लैक कलर का होगा, इन नेचर ब्लैक कलर का होता है, और दैट्स वाई इसको जो है रीगर सॉइल कहा जाता है। जो ब्लैक सॉइल है वो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल होता है, कॉटन क्रॉप के लिए, एंड दैट्स वाई इट इज़ आल्सो नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉइल जो होता है वो किसी न किसी पेरेंटल रॉक से बनता है। तो ब्लैक सॉइल का पेरेंटल रॉक कौन है, वह है इग्नियस रॉक, जिसको कि लावा कहते हैं। इग्नियस रॉक लावा से बना होता है, और यह जो है मोस्टली महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है,
ऑक्युपाई करता है। सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटका इसमें भी है, गुजरात में भी है, गुजरात में भी बहुत सारा पार्ट है, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल एक्सट्रीमली फाइन क्ले मटेरियल से बना होता है और ये जो है अपनी जो ब्लैक सॉइल है इसमें मॉइस्चर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, यानी ब्लैक सॉइल वाटर को ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक जो है रिटेन करके रख सकता है, होल्ड कर सकता है। यानी कि जब जो ब्लैक सॉइल है वह एक बार वेट हो जाता है तो उसमें वह जो है काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और जो सॉइल में वाटर अवेलेबिलिटी होती है वो लॉन्गर टाइम तक होती है। ओके, समझ गए। उसके बाद जो ब्लैक सॉइल है वह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम उसके बाद रिच होता है, ठीक है ना। तो कैल्शियम कार्बोनेट में, मैग्नीशियम, पोटास, लाइम में रिच होता है, जबकि इसमें जो है फास्फोरिक कंटेंट बहुत कम होता है, यानी कि डिफिशिएंट इन फास्फोरिक कंटेंट होता है। उसके बाद ये जो सॉइल है ब्लैक सॉइल में ड्राई कंडीशन में डीप क्रैक बहुत ज़्यादा जो है, जैसे आपको फिगर में दिख रहा है ब्लैक क्रैक दिख रहे हैं, तो ब्लैक सॉइल में ड्राई सीजन में बहुत ज़्यादा जो है क्रैक, जब ये ड्राई कंडीशन में होता है तो इसमें बड़े बड़े लार्ज साइज के क्रैक डेवलप हो जाते हैं एंड ड्यू टू दिस क्रैक एरेशन प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है और ये एरेशन प्रोसेस में हेल्प करता है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि ये एरेशन प्रोसेस क्या है, एरेशन क्या है। देखिए, एरेशन होता है जब जो एयर है या ऑक्सीजन उसको कहले, पार्टिकुलरली ऑक्सीजन बट हम एयर कहते हैं, एयर जब ऑर्गेनिज्म के साथ मिक्स होता है, चाहे वो यहाँ पे सॉइल है, तो जब एयर सॉइल में मिक्स होता है, क्योंकि सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेटरी प्रोसेस को कैरी करते हैं, सो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वह ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा। सो उनके पास एयर का रिचनेस होना चाहिए। जब ये क्रैक डेवलप हो जाता है तो वाया दिस क्रैक एयर जो है ग्राउंड में अंदर तक जाता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो अपना लाइफ साइकिल कैरी करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और फिर वो सस्टेन करते रहते हैं उसमें, और जब वो डेथ कर जाते हैं तो वहीं क्या करता है, हेल्प करता है हमारे ब्लैक सॉइल को या सॉइल किसी भी तरह के सॉइल को फर्टाइल बनाने में। ओके, दिस सॉइल डेवलप डीप क्रैक ड्यूरिंग हॉट वेदर, हेल्प प्रॉपर एरेशन ऑफ द सॉइल एंड आर स्टिकी इन वेट कंडीशन। जो ब्लैक सॉइल है जब वेट कंडीशन होता है उसमें स्टिकी हो जाता है। थर्ड जो हमारा सॉइल है वह है रेड एंड येलो सॉइल। देखो, रेड एंड येलो सॉइल जैसा कि नाम से ही मालूम है तो रेड कलर का होगा ये। एक्चुअली जो सॉइल है वह वेटेड कंडीशन में रेड होता है, और रेड कलर होने का भी बहुत सारा रीज़न है। इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है, आयरन होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए यह रेड कलर का होता है। और जब रेड सॉइल वेटेड कंडीशन में होता है, यानी कि जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो यह जो है स्लाइटली येलोविश कलर का हो जाता है, दैट्स वाई इसको रेड एंड येलो सॉइल कहा जाता है। So red soil develop on crystalline igneous rock in the area of low rainfall in the eastern and southern part of Deccan Plateau। कह रहा है कि जो रेड सॉइल है वह कहाँ डेवलप होता है, ये जो है वैसे रीजन में डेवलप होता है जहाँ क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक होते हैं एंड टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, रेनफॉलिंग लो होता है। ओके, सो कहाँ पे, ये साउदर्न पार्ट, डेक्कन प्लेट्यू के साउदर्न पार्ट में। यहाँ मैप में आप देखोगे सभी तरह के सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन मैप में दिखाया गया है। जैसे जो सबसे टॉप में ग्रीन कलर का है वह फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, जो आपको लाइट ग्रीन कलर का दिख रहा है ये आपको क्या हो जाएगा, ये जो है आपको ये है अलुवियल सॉइल। रेड सॉइल आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये सभी जो रेड कलर हैं ये आपको रेड एंड येलो सॉइल दिख रहे हैं। ब्लैक सॉइल ये जो है रीजन, ये रीजन, ये रीजन, ये सभी क्या हैं, ब्लैक सॉइल के हैं। ठीक है, अरिड सॉइल, यहाँ पे ये अरिड सॉइल आ गया, राजस्थान का पार्ट। लेटराइट सॉइल यहीं बीच में कहीं कहीं है, लेटराइट सॉइल ये है, ये ठीक है, हालांकि ये बांग्लादेश है, इंडिया का पार्ट नहीं है। यहाँ पे है, यहाँ पे देखो लेटराइट सॉइल है, ठीक है, यहाँ पे लेटराइट सॉइल है। तो ये सभी जो है आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है सॉइल का। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा ये चीज़, सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन। येलो एंड रेड सॉइल आल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़, सदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, यानी जो गंगेटिक प्लेन है उसका सदर्न पार्ट, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसके सदर्न पार्ट में जो है आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलता है। और उसके बाद सम पिडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट,
वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट का पिडमेंट जोन, यानी देखो यहाँ पे अब आप देख सकते हो यह वेस्टर्न घाट का क्या है, पिडमेंट जोन है। तो यहाँ पे भी आपको ये जो रीजन है यहाँ पे रेड सॉइल आपको मिल रहा है। ठीक है, क्लियर। सॉइल जो डेवलप होता है रेडिश कलर ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन क्रिस्टलाइन, यानी सॉइल में आयरन का अमाउंट ज़्यादा होता है, दैट्स वाई यह क्या होता है, रेड कलर का होता है। एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स, जब ये वाटर के साथ मिक्स होता है तो यह वेट येलो कलर का हो जाता है। उसके बाद आता है हमारा लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल क्या है, देखो लेटराइट सॉइल और रेड सॉइल में इन दी पर्पस ऑफ कलर काफ़ी सिमिलरिटी है, लेकिन नेचर थोड़ा सा अलग है। लेटराइट सॉइल वैसे रीजन में पाया जाता है जहाँ पे लो रेनफॉलिंग होती है और हाई टेम्परेचर होता है। क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर और लो रेनफॉलिंग होती है। लो रेनफॉलिंग होती है सो जब टेम्परेचर ज़्यादा है तो वह इवेपोरेट हो जाता है वाटर और उसमें बच जाता है। उसी तरह से ठीक है, अब हम लोग देखते हैं लेटराइट जो सॉइल है उसके बारे में। तो एक आपको इंट्रोडक्शन था इसका। लेटराइट सॉइल लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है जिसका मतलब है ब्रिक्स, यानी लेटराइट सॉइल जो है इसका कलर कैसा है, ब्रिक्स के कलर का होता है। लेटराइट सॉइल वैसे एरिया में डेवलप होता है जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो और हैवी रेनफॉलिंग होती हो। ठीक है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। अब लीचिंग क्या है, देखो जैसा कि कहा लेटराइट सॉइल कैसे रीजन में होता है, जहाँ पे रेनफॉलिंग ज़्यादा होती है, यानी रेनफॉलिंग होती है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही रेनफॉलिंग एंड होती है, ठीक है, तो हाँ ठीक है ना, हैवी जैसे ही रेनफॉलिंग जो है क्या होता है, एंड होता है, हाई टेम्परेचर की वजह से जो भी अर्थ में वाटर होते हैं जो सरफेस पे वो इवेपोरेट हो जाते हैं, और इससे क्या होता है कि इसकी जो है सॉइल में सैलिनिटी बढ़ने लगती है और धीरे धीरे यह सॉइल जो है रेड कलर में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है ना। सो अब एक इसमें जो है लीचिंग प्रोसेस होता है। लेटराइट सॉइल के फॉर्मेशन में लीचिंग प्रोसेस होता है। लीचिंग प्रोसेस क्या है, देखिए जैसा कि हमने कहा लेटराइट सॉइल वैसे रीजन में होता है जहाँ पे रेनफॉलिंग बहुत ज़्यादा होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम लोग लोकेशन पे देखते हैं किस किस लोकेशन में लेटराइट सॉइल है, तो ये सभी वैसे रीजन है जहाँ पे स्लोपी एरिया है, माउंटेनियस रीजन है। सो यहाँ पे हैवी रेनफॉलिंग होती है। ड्यू टू हैविंग रेनफॉलिंग जो अपर लेयर है सॉइल का वो कहीं और ट्रांसफ़र हो जाता है, यानी वहाँ से उस प्लेस से रिमूव इरोड होकर के वाटर के साथ साथ जाके लोअर सेक्शन पे जो लोअर पार्ट है स्लोपी रीजन का वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, और इसको हम लोग कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। और इसी प्रोसेस के थ्रू लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेटराइट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट बहुत ही कम होता है, दैट्स वाई यह फर्टाइल नहीं होता है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी ज़्यादा देर तक नहीं टिकते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर, जैसे बैक्टीरिया हैं, और गेट डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जो लेटराइट सॉइल है वह सूटेबल होता है फॉर कल्टीवेशन विथ एडिक्वेट यूज ऑफ फैसिलिटी, यानी अगर हम लोग एडिक्वेट फैसिलिटी यानी इरिगेशन फैसिलिटी या वो सब चीज़ कर लें तब हम लोग जो है लेटराइट सॉइल में भी एग्रीकल्चर कर सकते हैं, और ऐसा करके किया भी जाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू दैट क्लाइमेट, अकॉर्डिंग टू रीजन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर। द सॉइल आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, एमपी, उड़ीसा, आसाम। सुटेबल फॉर टी, कॉफ़ी, कैस्यू नट। ठीक है, ये सभी जो स्टेट है वो टी और कैस्यू नट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होते हैं प्रोडक्शन के लिए। ओके, अब आता है हमारा अरिड सॉइल क्या है। ठीक है, अरिड सॉइल मतलब ड्राई सॉइल, तो ऑब्वियसली यह ड्राई रीजन में होगा। कहाँ पे, राजस्थान, सम पार्ट ऑफ साउदर्न पंजाब एंड सम पार्ट्स ऑफ नॉर्दर्न गुजरात। अरिड सॉइल जनरली सैंडी होता है टेक्सचर में, सैंडी टेक्सचर मतलब साइज में, ठीक है ना, एंड सलाइन नेचर मतलब उसमें जो कौन से केमिकल हैं नहीं है, उस तक की फर्टिलिटी कैसे टेस्ट होगी, ये सभी केमिकल नेचर होते हैं, तो उसमें सलाइन नेचर का होता है। सम एरिया में साल्ट का कंटेंट इतना ज़्यादा होता है डेजर्ट लैंड के
कि हम वाटर से, वहाँ के वाटर से साल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वह है राजस्थान का सांभर लेक, जहाँ पे जिसकी जो सैलिनिटी है वो इतना ज़्यादा है कि उससे सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया जाता है राजस्थान में। ओके, लैक इन ह्यूमस एंड मॉइस्चर, जो अरिड लैंड है, डेजर्ट लैंड है, उसमें क्या होता है, ह्यूमस नहीं होता है, मॉइस्चर भी नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पे रेन फॉलिंग बहुत कम होती है। वाटर होरिजोन, ठीक है, जो लेयर होरिजोन है सॉइल का, उसमें जो है कंकर होता है। सॉइल के भी जैसे हमने देखा ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो, ये सॉइल के क्या है, लेयर है। तो अपर लेयर तो सॉइल होता है, लेकिन जो अपर लेयर के नीचे वाला जो पार्ट है उसमें कंकर, पत्थर, स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। कंकड़ जिसको बोलते हैं, जो कंकड़ होता है वो लेयर फॉर्मेशन कर लेते हैं बॉटम पे, बॉटम होरिजन पे, और फिर उसके बाद जो वाटर है, वाटर के इन्फिल्ट्रेशन को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। वाटर क्या करता है, अंडरग्राउंड जो रिसोर्सेज हैं उसको फिलअप करता है, रिन्यू करता है। यदि अंडर जो रेन वाटर है वह अंडरग्राउंड जो है इन्फिल्ट्रेट करता है, लेकिन ये जो कंकर है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं करने देते हैं, दैट्स व्हाई वहाँ पे वाटर प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल बिकम कन्वर्टेबल, ठीक है, कल्टिवेबल एज हैज़ बीन इन द केस ऑफ वेस्टर्न राजस्थान। वेस्टर्न राजस्थान में क्या है, वेस्टर्न राजस्थान में इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप किया गया है, जैसे इंदिरा गांधी कनाल इंडिया की सबसे बड़ी कनाल है, लार्जेस्ट कनाल। सो वो जो है राजस्थान में भी जाता है, राजस्थान के वेस्टर्न साइड में, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स को हेल्प करता है अपने क्रॉप प्रोड्यूस करने में। तो ऐसे अरेंजमेंट के साथ हम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या है, दिस सॉइल आर फाउंड इन हिली एंड माउंटेनियस रीजन। कहाँ पे पाए जाते हैं ये, हिली रीजन और माउंटेनियस रीजन में होते हैं, जहाँ पे सफिशियंट रेन फॉरेस्ट होता है। सफिशियंट रेन फॉरेस्ट मतलब वैसे फॉरेस्ट जो रेन में होते हैं, ज़्यादा रेन कराते हैं और जो रेनी सीजन में ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। दे आर लोमी एंड सिल्टी। लोमी एंड सिल्टी का मतलब काफ़ी जो है मोटे होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं ये सभी पेड़, ट्रीज, ठीक है ना। तो लोमी एंड सिल्टी होते हैं, ठीक है, इन वैली साइड एंड कोर्स ग्रेन इन अपर स्लोप्स। अपर स्लोप्स में क्या होता है, कोर्स ग्रेन होता है। इन द स्नो कवर्ड एरिया ऑफ हिमालयाज ही, ठीक है, किस तरह से होता है, जो स्नो लेपर्ड, स्नो कवर्ड एरिया है हिमालय में, वहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा डिनूडेशन होता है और एसिडिक नेचर में कन्वर्ट हो जाता है सॉइल, और उसमें ह्यूमस कंटेंट काफ़ी लो होता है। यानी कि हायर अल्टीट्यूड पे, जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर जो माउंटेन है वह स्नो कवर्ड होता है, तो वैसे सिचुएशन में जो है क्या होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है उसमें, ठीक है ना। अब जो लोअर पार्ट है, जो सॉइल फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ वैली ऑफ द रिवर ट्रेस एंड अलुवियल फेंस इन फर्टाइल, जो सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले जरूर चाहिए हमें जानना सॉइल इरोजन क्या है। देखिए, एक डिनूडेशन प्रोसेस है, द डिनूडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इट्स इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। यानी जो सॉइल है उसका डिनूडेशन क्या होता है, डिनूडेशन मतलब एक तरह से इरोजन, यानी जो पेरेंटल रॉक है या सॉइल है वो एयर, वाटर, इन सब की वजह से, ओवर ग्रेजिंग की वजह से ये इरोड होते हैं और डिकम्पोज होकर के एक न्यू सॉइल कन्वर्ट करते हैं। इसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, सॉइल डिनूडेशन प्रोसेस। और उसके बाद जो वॉशिंग डाउन है, वॉशिंग डाउन का मतलब क्या हुआ, यानी कि जो सॉइल है वह वन प्लेस से रिमूव होकर के अलग प्लेस पे चला गया। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग जो है कहते हैं सॉइल इरोजन। जो प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन है और फॉर्मेशन है वो एक साथ होते रहता है, साथ साथ चलता है। यानी किसी रीजन में सॉइल इरोजन होता है तो इरोडेड जो सॉइल है वह जाकर के अदर रीजन में डिपॉजिट होता है, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। देयर इज अ बैलेंस बिटवीन टू, समटाइम्स दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी। जो ह्यूमन एक्टिविटी है जैसे इंडस्ट्रीज, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, इन सभी वजह से ये जो आइडियल बैलेंस है वह क्या हो गया है, ठीक है,
डिसबैलेंस हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, ठीक है। जो नेचुरल फोर्सेज हैं जैसे विंड, ग्लेशियर एंड वाटर, ठीक है, वाटर लीड टू सॉइल इरोजन। द रनिंग वाटर क्या करता है, जो रनिंग वाटर होता है वह सॉइल को एक चैनल की तरह कट करता है, जिसको कि गली इरोजन कहा जाता है, जैसा आपकी आप साइड में देख सकते हो। लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन एंड नॉन एज बैड लैंड। वैसे लैंड जो कल्टीवेशन जिस पे नहीं किया जा सकता है उसको हम लोग बैड लैंड कहते हैं, ठीक है। और ऐसे ही बैड लैंड का एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश के चंबल वैली में रावाइन। रावाइन क्या है, यह रिवर के, चंबल रिवर के इरोजन से बना हुआ है। चंबल इस तरह के आपको फिगर में दिख रहा है रावाइन, ये सभी क्या है, क्ले हैं, क्ले के स्टोर हैं, और ये जो है बैडलैंड है, यहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता है क्योंकि इनका जो अपर लेयर है वो सब रिमूव हो चुका है। सो इनको रावाइन कहा जाता है। जब वाटर जो है एक सीट की तरह लार्ज एरिया के ऊपर फ्लो करता है और वो फ्लो करते करते डाउन साइड ऑफ स्लोप पे जाता है, वहाँ पे वाटर जो अपर लेयर है उसको इरोड कर देता है। इस इरोडेड सिचुएशन को हम लोग सीट इरोजन कहते हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या होना चाहिए सॉइल इरोजन को रोकने का? स्टेप होना चाहिए कंटूर प्लफिंग, यानी जो माउंटेनियस रीजन है उसमें प्लफिंग इस तरह से की जाए, कंटूर बना के की जाए। और इसके लिए जो है आपको ये क्या करता है, वाटर फ्लो के स्पीड को कम कर देता है। जब वाटर फ्लो स्पीड कम हो जाता है तो सॉइल इरोजन नहीं होता। उसी तरह जो है स्टेप फार्मिंग है, यानी कि माउंटेनियस रीजन में हिल को स्टेप बाय स्टेप कट करें, इससे भी वाटर इरोजन नहीं होता है। स्ट्रिप फार्मिंग, मतलब स्ट्रिप फार्मिंग का मतलब होता है कि हम ग्रुप में जो लैंड है उनमें अलग अलग ग्रुप में उनको डिवाइड कर दे और एक रो की तरह उनको एस्टेब्लिश करे, स्ट्रिप बना दे। बाय डेवलपिंग शेल्टर बेल्ट्स। शेल्टर बेल्ट्स क्या होता है, ठीक है, शेल्टर बेल्ट्स हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं क्या होता है, ठीक है ना। सो इस तरह से हम सॉइल इरोजन को स्टॉप कर सकते हैं, ये मेजर्स हैं। सो दोस्तों इसी के साथ यह जो चैप्टर है वो समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा, और जहाँ समझना है वीडियो पॉज करके उसको कई बार पढ़ें, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।